हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिडॉक्स। मैं डॉक्टर राना। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। यार हिमांशु, ये बता, मैंने कुछ दिन पहले ही अभी पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि 15 अगस्त तक हम लोगों के पास कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। क्या लगता है, पॉसिबल है क्या ऐसा? यार इस सवाल का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। बाकी ये सब तो हम सोचते हैं कि ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो डिसाइड कर लें कि सच में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। ये बेसिकली ये वीडियो लाने का पर्पज़ ये है कि हम लोग आपको ये बता सकें कि एक वैक्सीन का आइडिया आने से पब्लिक तक पहुँचाने में कितना समय लगता है और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि इस समय कोविड-19 या कोरोना की कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो कि बनाई जा रही हैं और इंडिया कहाँ तक पहुँचा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको और भी वीडियोस जो हैं वो आगे आने वाले टाइम में पता चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फिर सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अलग अलग देशों में करीब 150 वैक्सीन हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जिनमें तकरीबन 25 वैक्सीन जो हैं ह्यूमन ट्रायल के लिए रेडी हैं। और ज़्यादातर जो एजेंसीज़ हैं इन कंट्रीज़ की और WHO है, इनका ये मानना है कि ये वैक्सीन हम तक पहुंचने में मोस्ट लाइकली एंड ऑफ 2020 या अर्ली टू मिड नेक्स्ट ईयर तक हम लोगों को ये वैक्सीन मिल पाएंगी। ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन मोटे मोटे दो तरीके की होती हैं। एक होती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरी होती है किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी इन्फेक्टिविटी को कम करते हैं। कह लीजिए कि उसके हाथ पैर तोड़ के उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो इन्फेक्शन तो कॉज ना कर पाए, लेकिन हाँ उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। और जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन होती है, उसमें हम ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से इनएक्टिवेट करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इससे कुछ हद तक पता चल जाता है कि जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है बनाने में, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। बट अगेन ये सब वैक्सीन के लिए ट्रू नहीं होता है। तो इस समय जो वर्ल्ड में जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं वो दोनों ही टाइप की हैं। कुछ कंट्रीज़ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बना रही हैं और कुछ इनएक्टिवेटेड पे काम कर रही हैं। सबसे पहले तो हिमांशु डिस्कस कर लें कि वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं एक वैक्सीन के बनाने में। वैक्सीन के जो प्रोडक्शन होता है इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहले प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, उसके बाद क्लिनिकल स्टेज होती है, उसके बाद पोस्ट क्लिनिकल स्टेज में हमारे जो कि पोस्ट मार्केटिंग जो स्टेजेस होती हैं 3 वो आती हैं। तो जो प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, प्री क्लिनिकल स्टेजेस में 2 फेजेस होते हैं। एक होता है हमारा रिसर्च फेज़ और दूसरा होता है एनिमल ट्रायल फेज़। इसमें हम एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं। और इसी तरीके से जो क्लिनिकल फेज़ है उसमें भी 4 स्टेजेस होते हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और फाइनली जो मार्केटिंग या पोस्ट क्लिनिकल स्टेज होता है उसमें वैक्सीन का अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनली क्वालिटी कंट्रोल या सर्वेलेंस की बात होती है। बिल्कुल। जो हमारा क्लिनिकल फेज़ होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है वो होती है हमारी सेफ्टी ट्रायल। सेफ्टी ट्रायल में हम जो हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं उन पे ड्रग्स को ट्राई करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट्स को नहीं लेते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं एंड दे आर लेस इन नंबर। इसी तरीके से जो सेकेंड फेज़ होता है उसमें भी हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, बट उसमें हम लोग के जो नंबर होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं कि हम लोग उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चल जाए कि पर्टिकुलर एज जेंडर में वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है ड्रग। और इसका नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेज 1। फेज़ 3 हमारा होता है एफिकेसी ट्रायल। एफिकेसी ट्रायल में हम जो पेशेंट्स होते हैं जिनको उस दवा की ज़रूरत है उन पे इन दवाओं का ट्रायल दिया जाता है। और इसमें जो हमारा नंबर ऑफ़ पेशेंट होते हैं, नंबर ऑफ़ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और फाइनली आता है 4th फेज़, जो कि बेसिकली एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि हमने जब एफिकेसी चेक कर ली, वैक्सीन बन गई, तो उसको पोस्ट मार्केटिंग भी हम लोग उसको सर्वेलेंस करते रहते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं आए। और ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जो लोग सोचते हैं कि हाँ किसी ने जस्ट वैक्सीन बनाई और तुरंत इंट्रोड्यूस कर दी, इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हमें ह्यूमंस में वो चीज़ को ट्राई करना है। एग्जैक्टली। तो इससे बस ये समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास BCG वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस की है, इसको बनाने में 13 से 15 साल का समय लगा था। इसी तरह पोलियो वैक्सीन थी, पोलियो वैक्सीन को भी मेरे ख्याल से 15 से 17 साल लगे थे, समय लग गया था। हाँ,
तो थोड़ा समय लगता है। बट फिर भी यहाँ पे कोरोना पैंडमिक एक थोड़ी बड़ी महामारी है, इसमें WHO भी कोशिश कर रहा है कि जो भी वैक्सीन्स हो हम जल्दी से इंट्रोड्यूस कर पाएँ, ताकि हम उनको पेशेंट्स पे जल्दी से ट्राई कर सकें और उसके अच्छे रिजल्ट्स देख सकें। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे बनती है वैक्सीन, क्या क्या स्टेजेस के थ्रू करते हैं। अब बहुत तब से आप लोग शायद वीडियो पे अगर टिके हुए हैं तो यही जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन्स अभी इस टाइम पे बन चुकी हैं या बन रही हैं और कौन सी वैक्सीन सबसे आगे है। सबसे पहले तो ये जाने कि जो 150 वैक्सीन्स की बात हम कर रहे हैं, जो भी अभी डेटा आज के तारीख तक हमें पता है, उसमें 150 में से जो 125 वैक्सीन है वो अभी प्री क्लिनिकल स्टेज यानी एनिमल ट्रायल्स और रिसर्च फेज में ही हैं। 15 वैक्सीन्स जो हैं वो फेज़ 1 में आ चुकी हैं, यानी ह्यूमन ट्रायल उन पर स्टार्ट हो चुका है, जिनमें से 2 वैक्सीन इंडिया की भी हैं। 10 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज़ 2 में जा चुकी हैं, और 4 वैक्सीन टोटल ऐसी हैं जो ऑलरेडी फेज़ 3 में एंटर कर चुकी हैं। अच्छा, इनमें भी जो चाइना है अभी रेस में आगे होने का ऐसा दावा कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे चाइना ने एक वैक्सीन जो है कैंसिनो बायोलॉजिक्स की एक वैक्सीन है, जो कि उन्होंने बना के उसको अप्रूवल भी दे दिया है। बट हाँ, ये अभी केवल मिलिट्री यूज़ के लिए है, इसे अभी कॉमन पॉपुलेशन में उन्होंने यूज़ नहीं किया है। दूसरी वैक्सीन भी चाइना जो डेवलप कर रहा है, हाँ, वो सीनोवैक के नाम से है। वो भी स्टेज फेज़ 3 ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर कर चुका है। अगली जो वैक्सीन है वो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही है, और वो ऑलरेडी फेज़ 3 ट्रायल में एंटर कर चुकी है और बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। अगेन वो बन तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रही है, लेकिन यूएस भी उसे फंड कर रहा है। उन्होंने बोला है कि 20 जुलाई को वो लोग फेज़ 1 ट्रायल की भी रिपोर्ट्स को दिखाएंगे। यूएस की अगली वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन, जो कि एक mRNA वैक्सीन है, वो भी फेज़ 3 में एंटर कर चुकी है जुलाई में। जो अगली वैक्सीन है जो फेज़ 3 में है, वो एक जर्मनी और यूएस का कॉम्बिनेशन, जो कि फाइज़र और बायोएनटेक कंपनी, जर्मनी की जो कंपनी है, जर्मन वैक्सीन है, वो भी फेज़ 3 में एंटर कर चुकी है। तो ये 4 वैक्सीन हैं जो कि अभी सबसे आगे लीड कर रहे हैं। अच्छा, रशिया भी अभी ऐसे क्लेम्स कर रहा है कि वो भी मिड अगस्त तक शायद वैक्सीन्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दे, लेकिन अभी कुछ भी न्यूज़ नहीं आई है। हाँ। इसी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन्स आ चुकी हैं। तो एट प्रेजेंट 2 वैक्सीन्स हैं जो कि ह्यूमन ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूव हो चुकी हैं। हाँ, पहली हमारी कोवैक्सीन है, जिसको कि जो कि एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसको कि ICMR, भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये तीनों मिलके बना रहे हैं। और इसको भी मिड जुलाई से शुरू हो चुके हैं इसके ट्रायल्स। इसके जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल्स हैं वो टोटल 12 सिटीज़ में किए जाएंगे, और फर्स्ट फेज़ में टोटल 375 सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राई किया जाएगा, और सेकेंड फेज़ में अराउंड 750 लोगों पे ये ट्राई किया जाएगा। और दूसरी वैक्सीन हमारी जाइडस कैडिला की है, जो कि अभी फेज़ 1 में है। इसको बनाने की 2 अप्रोचेज़ जो हैं जो कि फॉलो किए जा रहे हैं। पहला है जिसके अंदर इनएक्टिवेटेड DNA को इंट्रोड्यूस करके वैक्सीन बनाई जा रही है, और दूसरा जो है उसमें लाइव वैक्सीन बनाई जा रही है यूजिंग रिकॉम्बिनेंट मीजल्स वैक्सीन। हाँ, तो यही दोनों वैक्सीन है जो अभी इंडिया में जो सबसे आगे हैं। आगे होने के बाद भी हम लोग अभी शायद बाकी वर्ल्ड से थोड़ा सा पीछे हैं, तो लेट्स सी कि एक्चुअली 15 अगस्त तक वाली चीज़ प्रूव हो पाती, मतलब मिलती है या नहीं मिलती है। हमें होपफुल रहना चाहिए, मिल जाती है तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। बट लेट्स सी क्या होता है। तो मेरे ख्याल से एक आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती हैं और हम इंडियंस कहाँ तक पहुँचे हैं, और बाकी वर्ल्ड में कौन कौन सी वैक्सीन कितनी क्लोज हैं हमारे तक पहुँचने के लिए। एक्चुअली एक जो मिथ्स थे लोगों में कि वैक्सीन बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है, और अभी कहना नहीं चाहिए, बाबा रामदेव ने अचानक से एक कोविड के लिए एक किट इंट्रोड्यूस कर दी थी, जिसमें कि शायद 100 पेशेंट थे भी या नहीं थे जिन पे कि ट्रायल किए गए थे। तो ऐसे नहीं होता है, वो सब चीज़ें नहीं होती है ना। वैक्सीन बनाने में समय लगता है, पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद तब जाके जो भी हमने आपको स्टेजेस बताई हैं उनके थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि हम जानवरों पे भी करेंगे तो भी हमें ट्रायल्स के थ्रू ही जाना चाहिए, और हम तो फिर भी इंसानों के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करने से पहले अगेन हम लोग उस बात पे स्ट्रेस देना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट प्रिकॉशंस के लिए बोल रही हैं, अभी हमारे पास एक सिर्फ वही सहारा है। तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए। जैसा हमने पहले बोला था कि प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि 15 अगस्त तक हमें वैक्सीन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आपकी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम लोग बनाएं, जिनके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, हम
वो टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। फिर से बोलेंगे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दैट बेल आइकन, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ बेल आइकन दबाना है ताकि जितनी भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपडेट होते रहें। थैंक यू। चलिए, नमस्ते।